नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बीजेपी ने इतिहास रच दिया। एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन इसी पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के दौरान बीजेपी ने धांधली की है और धांधली की सभी हदें पार कर दी हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचल दिया है। इतिहास बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि धन बल का इस्तेमाल किया है बीजेपी ने, छल से जीती है बीजेपी, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने लिखित बयान जारी किया है, बीजेपी ने धांधली की है, ये बयान अखिलेश यादव की ओर से। लखनऊ से राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, बहुत ही गंभीर आरोप। इससे पहले पंचायत चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, अखिलेश यादव ने तब कहा था कि बीजेपी ने नहीं बल्कि प्रशासन ने जीत हासिल की है, और अब एमएलसी चुनाव को लेकर यह गंभीर आरोप। देखिए, एक के बाद एक लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो। 36 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 पर निर्दलियों का कब्जा हुआ है। इसमें से एक भी सीट भारतीय समाजवादी पार्टी को नहीं मिली, और यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने इस एमएलसी के चुनाव में जमकर मनमानी की है, धांधली की है और लोकतंत्र को कुचला है। और यही कारण है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का दावा है। विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तब अखिलेश यादव ने कहा था कि वोटों की चोरी हुई है, बीजेपी ने वोटों की चोरी की है। और अब जब एमएलसी नतीजे आ चुके हैं, यहां तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, यहां पर क्या तथ्य रखे जा रहे हैं उनकी ओर से? कोई तथ्य भी रखे गए हैं या यूं ही आरोप लगा दिया गया? देखिए, इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, धन बल बाहुबल और ये इन प्रकार चुनाव जीतने का काम किया है। चाहे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हो उनको डराने का काम हो, या फिर जो उनके वोटर्स हो उनके खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम हो, तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव अब हार से बौखलाए हैं, और यही कारण है कि वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं वो बात समाजवादी पार्टी सरकार में जब रही है तब वो करती रही है, और इसी तरह वो तो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इससे पहले पर्चा दाखिल करने के दौरान भी हमने देखा था कि वहां पर भी गंभीर आरोप लगे थे बीजेपी के कई नेताओं पर कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पर्चा दाखिल करने से रोका जा रहा है, पर्चे फाड़े जा रहे हैं और तमाम बातें हुई। अब नतीजों के बाद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। भले ही अखिलेश यादव बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में इतिहास रच दिया। विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। 36 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। निर्दलियों के आगे समाजवादी पार्टी ढेर हो गई है। जी हां, 2 निर्दलीय भी एमएलसी बन गए हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी के सामने एकमात्र राजनीतिक पार्टी जनसत्ता दल रही, जिसने 1 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं वाराणसी में निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। इधर यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है, तो समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2 सीट निर्दलियों के खाते में आई है, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने जीत हासिल की। और साथ ही 100 सीटों वाली विधान परिषद में अब बीजेपी के पास 68 सीटें हैं, यानी कि दोनों ही सदनों में बीजेपी बहुमत के साथ है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब अपर हाउस में बीजेपी को बहुमत मिला है, और 40 साल बाद ऐसा पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल में दोनों ही सदनों में बहुमत हासिल किया है।
छह तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं आगरा फिरोजाबाद जहां से जीत हासिल की है बीजेपी उम्मीदवारों ने। इधर एमएलसी चुनाव में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये जीत एक बार फिर बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा है कि उनकी सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। और विधान परिषद में जीत के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्थापित किया है और स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। यूपी के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को उन्होंने बधाई भी दी। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के खेमे में लगातार जश्न का आलम है। जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, फूल माला से एक दूसरे का स्वागत हो रहा है। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को बधाई दी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को बुके देते हुए नजर आ रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से बीजेपी खेमे में जश्न और उत्सव सा माहौल है। इधर प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और एके शर्मा ने भी खुशी जाहिर की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर मिली ऐतिहासिक विजय नए उत्तर प्रदेश बनाने की राह को प्रशस्त करेगी और उत्तर प्रदेश को एक मजबूती प्रदान होगी। यह जीत पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के निरंतर अथक परिश्रम का परिणाम है। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जो हम देख रहे हैं, विजुलाइज करते हैं, जो जनता के मूड को विजुलाइज करते हैं, लोगों की मानसिकता को करते हैं, और जिस प्रकार से हवा और फिजा चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर जो आने वाले लोकसभा का चुनाव है उसमें 400 सीटों से कम नहीं मिलेगी भाजपा। इन नतीजों के लिए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खूब खूब बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। और एमएलसी चुनाव में जीते बीजेपी उम्मीदवारों ने भी इस जीत को, इस विजय के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को श्रेय दिया है और उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का वादा किया। ये बहुत बड़ी जीत है, कार्यकर्ताओं के उत्साह की जीत है। लोगों ने भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पे, मेरे ऊपर, जो मैं उनका प्रत्याशी था। तो मैं समझता हूँ कि जो भरोसा किया है उस भरोसा वो कायम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और अच्छा काम होने वाला है। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही स्वायत्तता के दिशा में ज़्यादा प्रयास किया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से चुनकर के आई है और योगी जी ने इसकी पहल भी की है पिछले सरकार से ही, और फिर से अवसर मिला है। तो मैं देखता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की जो पूर्व की 2017 से 22 तक की सरकार थी, उसका जो
आम जनमानस के लिए संवेदनशीलता के साथ किया गया कार्य था और उसी का प्रतिफल रहा कि 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, उसी का प्रतिफल रहा कि इतनी भारी अंतर से जीत हम लोग हासिल की। देखिए, ये ऐतिहासिक है। मुझे लग रहा है 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से, गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी प्रचंड बहुमत विधान परिषद में हो गया। मुझे लगता है कि विपक्ष जो ये शरारत करता था, हमारे जो जन कल्याणकारी बिल होते थे उन्हें रोकने का काम करता था, वो हाँ, हम पूर्ण बहुमत में हैं और हमें लगता है कि जनता से जुड़ी हुई जो भी बिल या विधेयक आएंगे जनता के हितों के लिए, वो दोनों सदनों से पास होंगे। एमएलसी के संग्राम में बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी दबदबा रहा। यहां पर 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो जीतकर विधान परिषद पहुंचे हैं। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने जीत हासिल की, तो वाराणसी से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने बाजी मारी। आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में उनके सिद्धांतों और विचारों पर चलकर सेवा करते हैं और 5वीं बार भी इसीलिए सफलता मिली क्योंकि हम लोग सिद्धांतों पे चलते हैं, सब सारा परिवार की तरह लोगों को लेकर चलते हैं। मतदाता को कभी नहीं समझते कि 5 साल 6 साल सेवा करते रहते हैं। जनता की आशीर्वाद की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत है। महिलाओं के लिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि नहीं, महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं रहूँगी, क्योंकि एक महिला होने के नाते महिलाओं का फर्ज बनता है कि नहीं, उनके हर सुख दुख में मैं आगे रहूँगी। जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं, उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दी है। हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। और प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह जीत के बाद राजा भैया ने क्या कहा है, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसा और कहा कि बड़े दल चुनाव हार गए, बहुत से दलों ने तो हिम्मत भी नहीं जुटाई चुनाव लड़ने की। अपने सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के जन जन को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूं सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हर चुनाव को, जितने चुनावों का आपने नाम लिया है, हर चुनाव में बहादुरी के साथ उन्होंने मेहनत करी और विजयश्री हासिल हुई। तो उन सब ये प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल के सभी सम्मानित समर्थकों, कार्यकर्ताओं की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। ये बात कही भी थी। जी बिल्कुल। और बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। इधर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जिन्होंने पहले कहा था कि विधानसभा चुनाव में हार की वजह समाजवादी पार्टी है, उन्होंने अब कहा है कि शिवपाल यादव की वजह से मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी वो कमजोर हो रही है। तो शिवपाल यादव की वजह से समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है, ये कहना है केशव देव मौर्य का। शिवपाल जी तब खराब थे, आज क्यों अच्छे? इसलिए तब खराब थे कि वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को आरएसएस के चंगुल से बचाने के लिए अलग पार्टी समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे। और आज समाजवादी उनसे जो मसाला मिल रहा है उससे समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसलिए वो सभी चीजें उनके पक्ष में वो अच्छे हैं। और एमएलसी चुनाव के संबंधित एक रोचक जानकारी आपको दे दें। इटावा फर्रुखाबाद सीट पहले जालौन इटावा सीट हुआ करती थी और इस पर आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव भी 2 बार एमएलसी रहे। बीजेपी के प्रांशु दत्त द्विवेदी ने पहली बार एमएलसी की जीत हासिल की है और यहां से विधान परिषद पहुंचे हैं, बीजेपी का परचम लहराया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर है। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का यह मामला, जिसमें सर्टिफिकेट जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक अब भी बरकरार है। अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हुआ है। अगले महीने इस मामले की फिर से सुनवाई होगी और जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका सरकार को दिया गया है। 2017 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ओबीसी की 18 जातियां हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का ये मामला था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। वो रोक अब भी बरकरार। इधर कानपुर में सीबीआई की छापेमारी हुई है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में रेड और सीबीआई और विजिलेंस की छापेमारी, गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। रिकॉर्ड की जांच कर रही है टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, इस वक्त लगातार छापेमारी चल रही है। टीम ने कानपुर के इस क्षेत्रीय कार्यालय, जिसपे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कानपुर, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय कहते हैं, उसमें छापेमारी की शुरुआत की और कई घंटे से छापेमारी चल रही है। इस वक्त मैं उस कार्यालय में खड़ा हूँ जहाँ गेट पर सिक्योरिटीज बैठी है, सिक्योरिटी गार्ड लगा दी गए, प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से अगर हम जानकारी बताएं तो तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर यहाँ छानबीन करिए, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। प्रोविडेंट जो फंड से रिलेटेड मामला है, जो या क्लेम्स सेटलमेंट को लेकर तमाम मामले थे, जिसको लेकर हम सर से जानना चाहते हैं। सर, अंदर प्रवेश पर रोक है क्या? हाँ, वैसे आदमी को रोक। टीम मेरे को पता नहीं है, सुबह बता रहे थे ऑडिट टीम आई है, सुबह से पता नहीं है अभी। अब छुट्टी सब चले गए, छुट्टी हो गई, डायरेक्टर साहब निकलने वाले हैं। गाड़ियाँ तो खड़ी है सर अंदर। कौन सी? ये डायरेक्टर साहब की गाड़ी लगी हुई है। अच्छा, हाँ। तो देखिए, आप यहाँ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लोग हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि कौन ऑडिट कर रहा है, इन्हें नहीं मालूम क्या बात चल रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, सीबीआई और विजिलेंस की टीम एक साथ यहाँ छापेमारी कर रही है। अब जब ये छापेमारी समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या, कितने का हेरफेर था, कौन कौन कर्मचारियों का इंटेल था। ये तो जाँच के बाद ही मालूम चलेगा। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।